हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर ऑल क्लासेस। यदि आप क्लास 5 से लेकर क्लास 10th में किसी भी क्लास में तो आपके लिए फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके करने के लिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा तो फार्मूला आपका मैथ में सबसे ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का देखिए इस तरह से हमने शेप बना दिया है। जैसे मान लीजिए वर्ग किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो और आपस में चारों कोण क्या हो, बराबर हो। देखिए इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है, चारों कोण आपस में क्या बराबर है, वैसा चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका वर्ग जो आता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला जो एरिया है वर्ग का। जैसे मान लीजिए हम एक वर्ग बनाए, इसका ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा मान लीजिए बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ओके। और चारों कोण भी क्या हो, आपस में बराबर हो, वैसा चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अब इसका अंदर वाला पार्ट हमको चाहिए, तो अंदर वाला पार्ट निकालना है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, भुजा गुने भुजा हम लोग बोल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर भुजा क्या 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुने 5 करेगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखते हैं हम लोग वर्ग का परिमाप देखते हैं। परिमाप किसको बोलते हैं, देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, एक वर्ग है। अब इसका जो बाउंड्री है ना, इसका जो बाउंड्री है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसे मान लीजिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। चारों भुजा को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, क्योंकि देखिए चारों साइड क्या है, भुजा ही है। अब उसका परिमाप निकालना है तो चारों को यदि जोड़ दीजिएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 गुने भुजा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 4 गुने हम लोग भुजा बोल सकते हैं। तो ये आप देख लिए, क्या देखें हम, जो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुने भुजा हो गया। ठीक है। और हम लोग क्या देखें, वर्ग का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है, अंदर वाला पार्ट को यदि निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर होता है, या तो भुजा गुने भुजा बोलिएगा, आपका काम बन जाएगा। याद रखिएगा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। आगे देखिए यदि आपको विकर्ण निकालना है, मान लीजिए ये हमारा विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो वर्ग का यदि विकर्ण निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। क्या याद रखिएगा, √2 इंटू भुजा बोलिए या तो √2a बोलिए। मान लीजिए भुजा को हम लोग a मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या समझे वर्ग में, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो, आपस में चारों कोण भी बराबर हो, वैसा चतुर्भुज को हम लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, भुजा के स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a √2 गुने भुजा होता है। ये हम लोग किसका समझे, वर्ग का समझे। अब हम लोग आयत का देखते हैं, आयत क्या है। देखिए आयत यदि देखते हैं तो आयत में क्या नियम है, जो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो, क्या हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो। देखिए ये और ये भुजा बराबर है और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो आमने सामने का भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमने सामने का भुजा बराबर हो और आपस में चारों कोण क्या हो, समकोण हो। आपस में ये चारों कोण देखिए यहाँ पर क्या है, समकोण है। तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक आयत है। ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने वाला भुजा क्या हो, बराबर। देखिए ये और ये बराबर। ये मान लीजिए ये एल होगा तो ये भी एल हो जाएगा, और ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा। इसका चारों जो आपस में जो कोण होता है, समकोण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि आयत का अंदर वाला क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी होता है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका आयत का क्षेत्रफल। यदि हमको परिमाप जानना है, जो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब ये इसका बाउंड्री वाला यदि परिमाप देखिएगा तो परिमाप कैसे निकलेगा, लंबाई को जोड़िएगा, फिर चौड़ाई को जोड़िएगा, फिर लंबाई को, फिर चौड़ाई को, यही ना प्लस करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको आयत का परिमाप कैसे निकालिएगा,
लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को L लिखें, चौड़ाई को B लिखें, फिर लंबाई को L लिखें, फिर चौड़ाई को B लिखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा, तो लंबाई और लंबाई, दो गो लंबाई हो गया, और चौड़ाई और चौड़ाई के गो हो गया, दो गो हो गया। तो दो और दो में कॉमन लीजिएगा, तो दो कॉमन ले लीजिएगा, लंबाई तो दो लंबाई और प्लस दो चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो को कॉमन ले लेते हैं, तो L प्लस B। तो यही हमका फाइनली सूत्र क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या आता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। आपको पता चल गया कैसे बना। देखिए आयत का परिमाप बना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। एल बी लिखें, दो गो L हो गया, दो गो B हो गया, तो दो को कॉमन ले लिए, L प्लस B। ये क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, घन के बारे में देखते हैं। तो घन में क्या यहाँ पर देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग घन देखते हैं। घन का देखिए ये आपका फिगर हो गया। देखिए इसमें ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, और ये आपका ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, एक बात क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, आपका बराबर होता है। आगे देखिए घन में जो फलक होता है ना, जो फेस होता है, तो उसमें कितना होता है, फलक की संख्या या सतह की संख्या घन में कितना होता है, 6 होता है। किनारा कई गो होगा बाबू, तो किनारा होगा 12 गो होगा। आगे देखिए शीर्ष की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। और आगे यदि देखिएगा तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, मतलब भुजा का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भुजा का क्यूब हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। तो हम लोग इसको भी A बोल देंगे, इसको भी A मान लेंगे। देखिए लंबाई को भी A मान लिए, चौड़ाई को भी A मान लिए, और ऊंचाई को भी A मान लिए। तो A गुना A गुना A गुना क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब बोलिए या तो A का क्यूब बोलिए। क्लियर है। अब घन का क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, 4A² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4A² हो जाएगा। आगे देखेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6A²। यदि घन का विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू भुजा, तो √3A भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे देखिए घनाभ देखते हैं। तो घनाभ में क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सतह की संख्या कितना है, वही 6 होता है। किनारा की संख्या वही 12 होता है। शीर्ष की संख्या वही 8 होता है। आगे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ देखिए अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और H हो जाएगा। ये आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल बोलिए संपूर्ण बोलिए, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो √L² प्लस B² प्लस H²। आगे देखिए यहाँ सिलेंडर का बात करते हैं। तो सिलेंडर में देखिए ये सिलेंडर का शेप है, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला खुला रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, और ऊपर भी यदि खुला था उसको पैक करिएगा तो एक ऊपर क्या एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। नीचे भी देखिएगा अब सिलेंडर में एक वृत्त होता है तो उसका भी πr², तो πr² क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब देखिए इसमें से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर भी पाई है तो पाई को कॉमन ले लिए। यहाँ भी r है तो यहाँ भी r कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, h बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, r बचा। देखिए इसको थोड़ा सा और जूम करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो 2πr कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, h बचा, और यहाँ पर 2 गो r था तो 1 गो r ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, r बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r हो गया। आगे देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो πr² h हो जाएगा। आगे यहाँ देखा जाए, अब आइए शंकु में। तो शंकु में देखिएगा तो ये शंकु का आपका फिगर है। ये वाला जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं। बीच वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ये हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πRL होता है। क्या होता है आपका,
आर एल होगा आपका। और देखिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और एगो पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला जो रहता है ना उसको यदि प्लस कर दीजिएगा तो क्या होगा, पाई आर कॉमन लीजिएगा तो एल प्लस आर। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए शंकु का आयतन देखिएगा, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आगे देखिए इसमें से आपको कभी कभी आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए बोल देगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि एल का स्क्वायर हटा दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो ये हो जाएगा। मान लीजिए सिर्फ आपको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि एच है बाबू तो अब इसमें ये आपका क्या हो जाएगा ना, एच स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका एच स्क्वायर हो जाएगा। ये जब खुलेगा स्क्वायर तो एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आपको ऊंचाई निकालना है तो, यदि आपको त्रिज्या निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। यदि देखिए आर जैसे भी एक तरफ स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया, दूसरा तरफ अंडर रूट हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मान लीजिए देखिए कभी कभी आपको क्या करता है ना, ये वाला फिगर में देख रहे हैं ना, कभी कभी आपको क्या करेगा, आपको एच दे देगा और आर दे देगा, एल निकालने के लिए बोलेगा। कभी कभी आपको क्या करेगा, एच आर रहेगा, एल निकालने के लिए बोलेगा, कभी आर निकालने के लिए बोलेगा। तो ये आपको फार्मूला सीख लीजिए। क्या फार्मूला यहाँ पर हम बताएं, तो हम फार्मूला बताएं, एल निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आपको एच निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यदि हमको आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसके आपका फॉर्मूला हो गया। आगे देखिए यहाँ पर गोला का देखिएगा, तो गोला या अर्ध गोला, देखिए ये आपका पूरा गोला है बाबू, ये आपका पूरा गोला हो गया जो पूरा चारों तरफ से गोल हो। आइए क्या है आपका अर्ध गोला, गोला का क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब लेकिन अर्ध गोला यहाँ पर देखिए, अर्ध गोला जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, अर्ध गोला मतलब क्या, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर वाला यदि साइड लीजिएगा तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लीजिएगा, यदि ऊपर वाला साइड एक सर्कल को भी प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोला का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आगे देखिए एक टॉपिक और बाकी है, सर्कल। देखिए सर्कल क्या है, तो सर्कल एक सर्कल है बाबू, ये आधा वाला पार्ट को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेंटर से यहाँ टच होता है उसको हम लोग त्रिज्या आर बोलते हैं। अब पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये बीच वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। वृत्त का परिधि मतलब इसका जो बाउंड्री है इसको निकालिएगा तो इसका क्या होगा, 2 पाई आर होगा वृत्त का परिधि। अब देखिए इसी तरीके से अर्धवृत्त भी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर को आधा कर दीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और आगे देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बोलिएगा, तो देखिए 2 पाई आर इसका क्या था, वृत्त का परिमाप था, तो अर्धवृत्त करना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया तो पाई आर क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। आगे देखिए जो त्रिज्या हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालिएगा, d/2 व्यास बटा 2 कर दीजिएगा। यदि हमको व्यास निकालना है तो 2 गुने त्रिज्या कर दीजिएगा। डी को क्या बोलते हैं, डायमीटर व्यास बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।